आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, धात्विक तार के दो समरूप वृत्ताकार लूप एक मेज पर बिना स्पर्श किए हुए रखे गए हैं। लूप ए में धारा समय के साथ बढ़ती है, उसकी अनुक्रिया में लूप बी जो है किस तरीके से लूप हमारा बी परिवर्तित होगा उसको हमें देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला स्थिर रहता है, सेकंड हमारा लूप ए द्वारा आकर्षित होता है, थर्ड हमारा लूप ए द्वारा प्रतिकर्षित होता है, फोर्थ हमारा द्रव्यमान केंद्र के परितः घूमता है जबकि द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है। ओके, क्वेश्चन को जो है हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये हमारा जो है कोई टेबल है, ये हमारी कोई मेज है जिसपे हमारे जो है दो वृत्ताकार लूप ए और बी इस तरीके से रखे गए हैं। दोनों का केंद्र हम मान लेते हैं ओ पे है और इनकी त्रिज्या जो है दो समरूप है तो इनकी जो त्रिज्या है उसको भी हम जो है सेम मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं इनकी त्रिज्या कितनी है, आर के बराबर ही है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर लूप ए में जो है धारा समय के साथ बढ़ रही है तो हमारा जो लूप बी जो है किस तरीके से जो है बिहेव करेगा, रिएक्ट किस तरीके से करेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला जो है इसमें ये नहीं बताया कि लूप ए में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही थी। हम जो है कोई भी एक केस ले सकते हैं, या तो हम दक्षिणावर्त मान लेते हैं, मान सकते हैं, या वामावर्त मान सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे क्या मानेंगे कि लूप ए में जो हमारी धारा जा रही है, हमारी जो इस लूप ए में जो धारा जा रही है वो हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज है। हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज मीन्स हमारा क्या है, ये दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हमारी जो धारा है लूप ए में ये इस तरीके से जो है क्लॉकवाइज में जा रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर ये धारा जा रही है तो फिर इसके कारण कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे भी कुछ न कुछ होगा। तो इस लूप के पास भी हमारा कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो लेकिन अभी अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो हमारा जो फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है। फाई हमारा क्या होता है, फाई जो है हमारा क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। बी और या ए इन दोनों में से किसी एक का चेंज होना जरूरी होता है, तब हमारा फ्लक्स चेंज होता है। फिर उसके बाद हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियम से। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर हमारा जो है ये अगर हमारा क्या बोला जा रहा है कि हमारा अगर आई चेंज किया जा रहा है, अगर इसमें लूप ए में धारा एक समान रूप से बढ़ रही है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा हमारा, क्योंकि लूप के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आता है लूप का, वृत्ताकार लूप का, चाहे केंद्र पे हो या केंद्र से बाहर किसी भी बिंदु पे, हमेशा जो है धारा के जो अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हमारे लूप ए में धारा बढ़ रही है तो इसके कारण जो यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ये भी हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने की वजह से फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब हमारा जो है अगर यहाँ पे धारा दक्षिणावर्त आ रही है तो इसके कारण लूप ए के कारण जो हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ आएगा। ओके, ये लूप ए के कारण, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, उंगलियों को जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में अगर हम उंगलियों को फेरेंगे तो जो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन होगी, दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा इस लूप में धारा के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हमारी आई बढ़ रही है तो हमारा बी बढ़ेगा, बी बढ़ने की वजह से फाई बढ़ेगा, उसकी वजह से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि यहाँ पे इस वाले लूप में प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होगी कि इसका विरोध कर सके। यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स जो है वृद्धि हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स में जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है, मींस इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारी धारा बढ़ रही है। तो हमारे लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा होगी उसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो इस वाले फ्लक्स का विरोध करेगा। तो इस वाले फ्लक्स का विरोध लेंज के नियम के अनुसार कोई भी राशि जो है जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होगी कि जो हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। मींस अगर जो है इसमें प्रेरित धारा अगर हमारी जो है इसमें इंड्यूस करंट उत्पन्न हो रही है तो इसके कारण जो हमारी जो है जो हमारा बीबी होगा इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी। अगर यहाँ पे बीए की डायरेक्शन क्या है, बीए की डायरेक्शन जो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे धारा दक्षिणावर्त मानी है तो दाहिने हाथ के नियम से हमने इसको निकाला है। तो अब यहाँ पे जो है इसका अपोज करने के लिए, इस पर्टिकुलर जो है चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करने के लिए इसमें प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होगी कि इसके जस्ट अपोजिट में जो है हमारा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके जस्ट अपोजिट में आना चाहिए। तो अगर ये हमारा कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है तो ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा हमारा कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगा। ओके,
तभी हमारा लेंज का नियम फॉलो हो पाएगा, और लेंज का नियम तभी फॉलो हो पाएगा जब हमारा जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, तभी तो हमारा जो है ये जो हमारा बी लगातार बढ़ रहा है इसको रोक पाएगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला उत्पन्न हो जाएगा हमारा प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तब हमारे फ्लक्स में वृद्धि को जो है कम कर पाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमारी धारा जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र अगर कागज के तल के लंबवत आ गया इस लूप में प्रेरित धारा के कारण, तो हम दाहिने हाथ के नियम से जो इस लूप में धारा निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगी। तो अगर हमारा जो है अब क्या करेंगे हम जो है, अगर हमारे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई तो हम अंगूठे के डायरेक्शन में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करेंगे, मींस दाहिने हाथ का अंगूठा जो ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर उंगलियों को जब मोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारी चारों उंगलियां इस तरीके से मुड़ेंगी वामावर्त दिशा में, मींस हमारी क्या हो जाएगी इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें दक्षिणावर्त अगर जो हमारी धारा जा रही थी और लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि धारा लगातार बढ़ रही है, अगर घट रही होगी तो इसमें जो दूसरे तरीके से धारा उत्पन्न हो सकती है। तो हमारी धारा लगातार बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वामावर्त में, इसमें दक्षिणावर्त में उत्पन्न हो रही है, इसमें वामावर्त में। अब अगर हम देखें यहाँ से जो हमारा नियर वाला पॉइंट है, जो हमारा पास वाला पॉइंट है, तो इसमें धारा इस दिशा में आ रही है और इसमें धारा इस दिशा में जा रही है। इस एक तरीके से हमारा क्या होगा, दो वायर होगा, इस कुछ दूरी पर रखे हैं, तो अगर इसमें धारा विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दूर वाला पॉइंट देखें और ये वाला पॉइंट देखें, तो दूर वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो है दक्षिणावर्त दिशा में आ रही और इसमें वामावर्त दिशा में आ रही, तो यहाँ पे जो समीप वाला पार्ट है इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, सेम है। और जो दूर वाला बिंदु है तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो जब यहाँ पे दो वायर, अगर इसको एज ए दो वायर देखा जाए और अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि लूप बी क्या करेगा, लूप ए को आकर्षित करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों अगर एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दो कंडक्टिंग वायर हो गए, दो चालक तार अगर एक ही डायरेक्शन में जो है हमारी धारा जा रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि लूप ए द्वारा जो है क्या होगा, आकर्षित होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।